Hello everyone, in this video we will discuss very important application of dynamic programming. The algorithm name is Floyd-Warshall's algorithm. It is also known as a all pair shortest path algorithm. Basically आपने greedy approach में भी दो algorithms पढ़ी थी. Greedy में आपने एक algorithm पढ़ी जिसको आपने बोला single source shortest path algorithm, जिसके अंदर आपने पढ़ा था Dijkstra algorithm. बेसिकली पर्पस क्या था? डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम का भी पर्पस ये था कि हमें मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? इट इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम. एक सोर्स था जिससे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, मतलब एक सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. बट वहां पे क्योंकि वो ग्रीडी अप्रोच का पार्ट था, ग्रीडी की एप्लीकेशन है, तो ग्रीडी में जो भी नियरेस्ट सॉल्यूशन होता है उस पर हम वर्क करते हैं. डायनामिक में ऑल पेयर पॉसिबिलिटीज पे वर्क करते हैं और एक टेबल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसमें प्रीवियस वाला जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि अपकमिंग फ्यूचर में उस पर्टिकुलर वैल्यू या कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको यूज कर पाए. ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक एप्लीकेशन है. इसका पर्पस ये है कि जितने भी पर्टिकुलर वर्टाइसेस हैं, हर एक वर्टाइसेस से आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा. जहां से भी मिनिमम डिस्टेंस हमें मिलेगी, फॉर एग्जांपल 1 to 4 जाना है, बाया 1 to 4 बाया हो सकता है कि 1 to 2 होते हुए मिनिमम जाए, 1 to 4 डायरेक्टली मिनिमम हो, तो हम हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे. दैट्स वाई आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम. तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मतलब फ्लॉइड-वार्शल जो है वो साइंटिस्ट का नेम है. नाउ सपोज मेरे पास में 4 वर्टाइसेस हैं, और यदि आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके पास में 3 और 4 वर्टाइसेस से ज्यादा वर्टाइसेस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उतने नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जैसा कि इस एल्गोरिथम में आप देख पा रहे हैं. इस एल्गोरिथम में टोटल 3 लूप्स आपके यूज होते हैं, तो वो अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करता हूं. नाउ सबसे पहली चीज, आपके पास में 4 वर्टाइसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 4x4 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे. जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है उस साइज का एक मैट्रिक्स यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे. 4x4 का हमने मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. नाउ अब यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी रोज हैं वो एडजेसेंट मैट्रिक्स जो है वो n को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब दिस इज द, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको हम D0 बोल रहे हैं. D0 मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ को कॉपी करिए और इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने हमारे पास में वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4. सो टोटल 4 वर्टाइसेस हम यहाँ लिख लेंगे. 1 से 1 की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे. 1 से 1 की डिस्टेंस क्या है? 0, क्योंकि 1 सेम सिटी से सेम सिटी तक मैं नहीं पहुंच पा रहा, तो 0. 1 से 2 की डिस्टेंस क्या है? 1 से 2 की डिस्टेंस जो कि डायरेक्टली है, अभी हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे. सो 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी होगी? 3. 1 से 3 की कोई डायरेक्ट डिस्टेंस है? कोई डायरेक्ट पाथ है? कोई नहीं है. यदि डायरेक्ट पाथ नहीं है तो उसकी जगह इंफिनिटी पुट कर दीजिए. अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. 1 से 4 की डायरेक्ट डिस्टेंस है क्या? यस है, 4, तो 4 लिख दिया. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि ये जो डिस्टेंस लिख रहे हैं 1 से 1 की, 1 से 2 की, 1 से 3 की, हमारा पर्पस ये है कि हम इस डिस्टेंस को रिड्यूस करके मिनिमम से मिनिमम उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम ये देख रहे हैं. अब मैं 2 से 1 की देखूंगा, तो 2 से 1 की डिस्टेंस क्या है? 2. मतलब डायरेक्टली जहां जहां जा पा रहा हूं. 2 से 2 पे जा पा रहा हूं क्या? नहीं. 2 से 3 पे जा पा रहा हूं क्या? डायरेक्टली नहीं, तो इंफिनिटी. 2 से 4 पे जा रहा हूं डायरेक्टली, यस, तो -6. नाउ 3 to 1 कैलकुलेट करूंगा. 3 to 1 कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? नहीं. 3 to 2 कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? यस. 3 to 3 की कोई डिस्टेंस है क्या? 0. 3 to 4 कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? नहीं. 4 to 1 कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? नहीं. 4 to 2 कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? नहीं. 4 to 3 कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? यस, 2. 4 to 4 कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? मतलब उसकी सेम सिटी से सेम सिटी के डिस्टेंस 0. ये हमने क्या कर लिया, एक D0 मैट्रिक्स बना लिया जिसमें ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया. नाउ एल्गोरिथम की फर्स्ट लाइन लिखिए, रोज W इक्वल्स टू n, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एडजेसेंट मैट्रिक्स है जो उसको कन्वर्ट कर लो आप, या फिर इसको इस तरह से समझिए कि जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं उतने नंबर ऑफ उस साइज का, उस पर्टिकुलर साइज का n क्रॉस एनी मैट्रिक्स बनेगा, उस साइज का आप यहाँ पे मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिए. सेकेंड लाइन आपकी बोलती है जो भी आपका W है, मतलब एडजेसेंट मैट्रिक्स है, उसको D0 बोल दीजिए. तो हमने ये D0 बोल दिया. थर्ड लाइन में यहाँ पे आपके सामने लिखा है लूप. लूप क्या कह रहा है?
फॉर k इक्वल्स टू 1 to n, मतलब पहला लूप है आपका जो 1 to n तक चलेगा। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं तो एक और लूप है j इक्वल्स टू 1 to n। थर्ड लूप एक और है जिसको आप बोल रहे हैं, मतलब पहले i का लूप है, देन उसके बाद में j का लूप है, तो मतलब लूप के अंदर लूप है। ठीक है, तो लूप के अंदर लूप है और उस लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है। मतलब यदि k आपका k की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है तो i आपका यहाँ पे 4 टाइम्स चलेगा एक k की वैल्यू के लिए, और j जो होगा वो आपका कितने टाइम्स तक चलेगा एक i की वैल्यू के लिए, मतलब j आपका 4 टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, तो इसको भी 1 कर देता हूं। दूसरी i के वैल्यू के लिए अगेन j 4 टाइम्स तक चलेगा, तीसरी i की वैल्यू के लिए अगेन j 4 टाइम्स चलेगा, चौथी i की वैल्यू के लिए अगेन j 4 टाइम्स चलेगा। तो 4 + 4 + 4 + 4 विच इज अ 16। ठीक, नाउ उसके बाद में यदि k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा तो अगेन सेम फिर 16 टाइम्स तक चलेगा। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 16 + 16 + 16 + 16 64। 64 मतलब ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, जो एक फॉर्मूला है वो 64 टाइम्स तक आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कह सकते हैं? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n to the power 4, क्योंकि 4 का क्यू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 64। नाउ इसके बाद में के लूप के बाद में एक और यहाँ पे स्टेप है, और उस स्टेप को यहाँ पे हम मिस कर गए हैं। वो स्टेप क्या है आपकी कि के लूप के बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसको बोल रहे हैं D1। मतलब आप एक न्यू मैट्रिक्स क्रिएट करिए जिसको आपने बोला d ऑफ k की वैल्यू के अकॉर्डिंग, जिसको बोला डिस्टेंस ऑफ ij k। ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डालते जाएंगे। ठीक, तो ये हमने D1 एक मैट्रिक्स बना लिया ना। उसके बाद में j की वैल्यू पे आए, तो अब इस पर्टिकुलर को फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस पे यहाँ पे इसको फिल करते हैं। पहले सबसे पहले टोटल मेरे पास में 4 वर्टाइसेस हैं, तो मैंने 1 to 4 यहाँ पे लिख लिया। नाउ k की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाली 1। ठीक है, नाउ i की वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर केस में 1, j की वैल्यू कितनी है आपकी इस पर्टिकुलर केस में 1। अभी सबकी वैल्यू 1 है। टोटल लूप कितने टाइम्स तक चलेगा, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब ये कह लो जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं या जितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो टोटल 4 टाइम्स। ठीक, नाउ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है dij k, ठीक है, इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। क्या हो गया dij k -1, ठीक, और कॉमा dik, ठीक है, k -1 प्लस dkj k -1। सो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वैल्यूज आपके पास में, क्योंकि आपने प्रीवियस में आपके पास में ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है, तो इस पर्टिकुलर प्रीवियस D0 मैट्रिक्स को आप यूज करेंगे। नाउ dij, तो i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 1, k की वैल्यू कितनी है 1, मतलब D1 मैट्रिक्स के लिए आप ये कर रहे हैं। सो मिनिमम ऑफ dij, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, k कितना है 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, तो D0। इट मींस ये वैल्यू जो D11 की है वो कहां से पिक करेंगे आप, D0 मैट्रिक्स से। कॉमा di की वैल्यू कितनी 1, k की वैल्यू कितनी 1, तो ये भी कितना हो गया k -1 0, प्लस k की वैल्यू कितनी 1, j की वैल्यू कितनी 1, तो ये भी कितना हो गया आपका 0। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। कहां से वैल्यूज पुट करेंगे अपन, प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से, क्योंकि यही तो ब्यूटी है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। तो आपको फर्दर कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़े, आपके पास जो टेबल डेटा स्ट्रक्चर है उससे आप पर्टिकुलर वैल्यू को पिक करें। तो D11 की वैल्यू कितनी है 0, D11 कितना है 0 + 0, सो कितना हो गया मिनिमम इज 0। सो D11 की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, नाउ j का लूप, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ऊपर गए तो j बिकम 2। जैसे ही j2 हुआ तो अब हम क्या निकालेंगे 1 2। सो मिनिमम ऑफ सो पहला क्या हो गया D12 कॉमा, ठीक है, यहाँ पे 0 ही रहेगा इसके सफिक्स में, ना प्रीफिक्स में 0 ही रहेगा यहाँ पे, मतलब इसके पावर में 0 ही रहेगा। d i की वैल्यू कितनी है आपके पास में, i की वैल्यू 1, k की वैल्यू भी कितनी है 1, प्लस d k की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है आपके पास में, इस पर्टिकुलर केस में j की वैल्यू कितनी हो गई 2। नाउ ये पर्टिकुलर वैल्यूज कहां से मिलेगी आपको, प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से। सो D12 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1 2 की वैल्यू है 3,
ये हो गया 0 0 प्लस 3, सो विच वन इज मिनिमम? 3 इज मिनिमम, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि कुछ अपडेशन तो हुआ ही नहीं। अपडेशन जरूरी नहीं है इस पर्टिकुलर स्टेप में हो सकता है कि आई की वैल्यू जब 2 हो या के की वैल्यू जब 2 हो तब अपडेशन पॉसिबल हो, ठीक है। नाउ फिर से आप कैलकुलेट करेंगे तो D13 कैलकुलेट करेंगे आप, तो D13 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 में क्या है आपके पास में इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट, ठीक। और उसके बाद में यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 13 क्या हो गया इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। नाउ 14 कैलकुलेट करेंगे तो 14 कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 14 में क्या मिल जाएगा 4, और 0 प्लस 4 तो ये भी कितना हो जाएगा 4। नाउ आपका जे का लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो चुका है। जे जैसे ही 5 हुआ ये लूप आपका इनर लूप टर्मिनेट होगा। इनर लूप के ऊपर वाला जो लूप है उसमें आप वापस जाएंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। नाउ आई बिकम 2। अब आई जैसे 2 हो जाएगा आपका, तो यहां से फिर क्वेश्चन किस तरह से चलेगा, डी आई की वैल्यू कितनी 2 और जे की वैल्यू कितनी 1, तो D21 के लिए कैलकुलेट करेंगे, D2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे। ये प्रोसेस आपका साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। कब तक? अभी तो आपने एक D0 मैट्रिक्स बनाया, जैसे ही आपका ये I 4 टाइम्स तक चल जाएगा उसके बाद में आपको D1 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, सॉरी D2 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप D2 मैट्रिक्स बनाएंगे तो अगेन वो 16 टाइम्स तक ये आपका फॉर्मूला रन होगा और कैलकुलेशंस होगी। देन फिर D3 मैट्रिक्स बनाएंगे और फाइनली जो D4 मैट्रिक्स होगा वो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो बहुत लेंदी है, नो डाउट दिस इज अ लेंदी एल्गोरिथम, बट इज अ वेरी इजी और वेरी सिंपल एल्गोरिथम। आप अपने एग्जाम में D0, D1, D3, D4 कैलकुलेट करिए और फाइनली जब आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है तो आप डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं 1 से फॉर एग्जांपल 1 पे जा रहा हूं, तो 1 से 1 पे जाने के लिए कोई शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं है ऐसा जिससे मुझे और कॉस्ट कम लगे। अभी कितनी लग रही 0। एक चीज और मैं बता दूं, आपके दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर ये माइनस में डिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, तो याद रखिए ये बेसिकली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की एल्गोरिथम है। मतलब ग्राफ को हम जरूरी नहीं है कि आप गूगल मैप्स में ही यूज कर रहे हैं या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ग्राफ को हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट उसका एग्जांपल हो सकता है, आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट उसका एग्जांपल हो सकता है, जिसमें आपके पास बैलेंस यदि नेगेटिव में है तो नेगेटिव में चला जाता है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में चला जाता है। तो ये एप्लीकेशन हर जगह एप्लीकेबल है। तो फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिथम ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए नहीं है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन जहां पे फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिथम यूज होता है। नाउ यदि हम बात करें तो अब यदि आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट करना चाहें तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई ऐसा पाथ है जिससे और कम कॉस्ट मेरी लगे, तो मे बी कोई पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि बाया मैं यहां से आऊं कि 3, तो इसकी कॉस्ट हो गई 3 और ये कितना हो गया -3, सो -3 और ये कितना हो गया 2, तो कितना बचा आपके -1, तो -1 ये कितना हो गया 0, फिर इधर करे तो 2, तो बट इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मिनिमम 0 ही रहेगी। मतलब 1 से 1 जाने की कॉस्ट आपकी 0 ही रहेगी। 1 से 2 जाने की कोई कॉस्ट हो सकती है क्या जो मिनिमम हो, तो देखिए 1 से 2 यदि डायरेक्टली जाऊंगा तो कितना लग रहा है 3, बट यदि ये हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर पाथ को इस तरह से ट्रेवल करके आऊं कि 3 -3, तो ये -3 + 2, तो ये हो गया -1 और ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया 0। मतलब 1 से 1 जाने की 1 से 2 जाने की कॉस्ट यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगी आपकी 0। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं फाइनली, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा यदि मैं सारी के सारे कैलकुलेशंस को यहाँ पे करके आपके पुट करता रहूंगा, तो बहुत लेंदी वीडियो होगा। तो इस पर्टिकुलर दिस इज योर होमवर्क, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आप फिल करिए इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n to the power 3. So this is all about the Floyd-Warshall algorithm. Thank you so much.